फ्रेंड्स, विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसका किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक का, और मैंने उस डीप में एपी की नॉलेज दी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आए, वरना समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का। ये हमसे कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर। मतलब ये है कि जब हम किसी टैक्सी से जाते हैं तो वो हमसे पहले किलोमीटर का 15 रुपए लेता है, 15 रुपए 1 किलोमीटर का। उसके बाद 8 रुपए बढ़ाता है जैसे जैसे हम किलोमीटर अपना बढ़ाते हैं। मतलब अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 23 रुपए लेगा, उसमें 8 और जोड़ देगा। तो इसके बाद का जो होगा दूसरे किलोमीटर के लिए तो ये हो जाएगा 15 + 8 मतलब 23। तीसरे किलोमीटर के लिए 23 + 8 31। चौथे के लिए 39 और फिर 47। तो ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसमें क्या पूछा है और क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर मेक एपी। हमको ये बताना है कि हाँ, ये जो लिस्ट लिखी हुई है नंबरों की, ये एपी है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एपी चेक करने के लिए कि जो सेकंड टर्म है, मतलब इनमें से जो कोई भी टर्म लें तो उसकी पिछले टर्म में अगर हम उसका डिफरेंस करें तो डिफरेंस सब में कॉमन आना चाहिए। तो जो डी होगा वो A2 - A1 का बराबर होना चाहिए A3 - A2 का बराबर होना चाहिए A4 - A3 का, और उसके आगे अगर कोई भी टर्म है तो उसकी। तो हम देखते हैं आइए कि बराबर है कि नहीं। A2 इसमें कौन सा है, 23। 23 - 15। A3 क्या है, 31 31 - 23। A4 क्या है, 39 - 31। ऐसे सबका। तो इनमें से हम देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, ये भी आएगा 8, ये भी आएगा 8। तो हम देख सकते हैं सब में डिफरेंस जो है वो सब में 8 आ रहा है। सारे टर्म का डिफरेंस 8 आ रहा है। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 8 है, मतलब ये एपी है। तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं। Hence, it forms an AP region में because difference between every टर्म, या लिख लीजिए every two term is 8 या कांस्टेंट लिख दीजिए, या दिखा भी सकते हैं इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। हम बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 2 की स्लाइड में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फोटो, और इसका सोल्यूशन सीधे करते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि कोई एक सिलेंडर है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें उसका वॉल्यूम V है और ये V वॉल्यूम तक गैस पूरी भरी है। तो जब इसमें से गैस निकलना कम होगी तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि
एक चौथाई इसकी कम होगी v की, तो यानी v माइनस 1/4 ऑफ v। तो ये कितना हो जाएगा, इधर चला गया इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 3v/4, यानी दूसरे बार हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा 3v/4। अब जब इसमें से कम होगी तो इसमें से कम हो जाएगी 3v4 माइनस 1/4 3v/4, यानी 3v4 माइनस 3v16, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12v माइनस 3v, यानी 9v/16। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9v/16। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। 9v में से जब 3v हटाएंगे और इसको इससे अगर हम एलसीएम लेके भी करेंगे तो कम है, ये एपी में नहीं है। तो इस सीरीज को अगर हम लिखें तो v 3ab/4 9v/16, इसमें इसका मैं करता हूं, जब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, तो ये आएगा 3v/4 माइनस v, और ये 3v, ये आएगा v/4। ये डिफरेंस ये, और अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम आइए देखते हैं। जब निकाला हमने a3 माइनस a2 का डिफरेंस, तो ये आया 9v/16। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं उधर कर देता हूँ उसका सॉल्यूशन। जब हमने जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया v/4 ये। अब हम जब इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो आइए देखते हैं कितना आता है। नाइन v/16 माइनस 3v/4, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9v और ये हो जाएगा 12v, ये हो जाएगा माइनस 3v/16, ये डिफरेंस। तो देख सकते हैं कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अलग अलग है। तो हम रीजन में लिख सकते हैं द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट between two terms, hence it is not an AP। डिफरेंस इन दोनों के बीच में कांस्टेंट नहीं है, इसमें v/4 डिफरेंस आ रहा है, इसमें माइनस 3v/16, इसलिए ये AP नहीं है। इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय ₹150 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, राइसेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कहने का ये है कि एक कोई मजदूर है, वो कोई गड्ढा खोदता है, तो जब वो 1 मीटर खोदेगा तो कितना पैसा लेगा, 150। उसके बाद जब 2 मीटर खोदेगा, उसके बाद जितना भी मीटर, हर एक मीटर पे जब 2 मीटर हो जाएगा उसका, तो 50 रुपए इसमें जोड़ देगा, तब वो 200 रुपए लेगा। 3 मीटर पे 250 लेगा, 4 मीटर पर 300, 5 मीटर पर 350, ऐसे ऐसे वो रुपए लेगा। जब पहले मीटर के पहला एक मीटर खोदने के लिए 150, उसके बाद हर मीटर पे 50-50 रुपए बढ़ाएगा। 2 मीटर पे 200, 3 मीटर पे 250, 4 मीटर पे 300 और 5 मीटर पे 350। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी या जो नंबरों का सीक्वेंस आएगा वो इस तरीके से आएगा। $150, 200,
250, 300, 350 एंड सो ऑन। अब इसमें हमको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो इसमें A1 ये है, A2 ये है, कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 200 में 150 गया तो कितना है 50। अब एक और निकाल दीजिए, A3 माइनस A2। 250 में 200 गया कितना आया 50। तो हम देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस सेम है, इन दो टर्म के बीच का भी डिफरेंस सेम है और इन दो टर्म के बीच का भी डिफरेंस सेम है, यानी ये एक एपी में है। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन एपी बिकॉज द common difference is constant between every two terms of NAP। देख सकते हैं कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 आ रहा है, यानी डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है। तो ये एक एपी है, इसको नोट करिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 4 है। इसमें हमसे कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब ये कि हमारे खाते में जो पैसा है, जब 10,000 हम जमा करेंगे तो हमारे खाते में 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे उसकी सीरीज हम आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T, जिसमें P प्रिंसिपल होता है, ये होता है रेट, T होता है टाइम। तो इसमें हम देखते हैं हमारा क्या आएगा। सो सबसे पहले आएगा 10,000 1 प्लस 8% का रेट है 100, ये फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर में आएगा 10,000 प्लस ये सेकेंड ईयर के लिए। फिर थर्ड ईयर के लिए फिर ऐसे फोर्थ ईयर के लिए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक है। फिर इसमें हम देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है तरीके से, फिर इसका 3 गुना हो रहा है, फिर यहाँ पे जब एक टर्म और पड़ेगी उसका 4 गुना हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे मतलब कॉमन डिफरेंस सेम देगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इट इज, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि इट इज नॉट एन एपी। रीजन वही, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन टू टर्म्स। तो ये आपके क्वेश्चन 1 आपका खत्म हुआ। अब क्वेश्चन 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसको पॉज करिए और लिखिए।